कहा जाता है ईरान जब पलटवार करता है तो वो सिर्फ धमकी नहीं देता, वो सीधे नक्शा बदल देता है। पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट के आसमान में जो कुछ हुआ उसने दुनिया भर के रक्षा वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। ईरान ने एक साथ कुवैत, बहरीन और इराक को एक साथ निशाना बनाया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इन तीनों देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे थे। इराक की मिसाइलें आसमान का सीना चीरती हुई आई और सीधे टारगेट पर हिट कर गई। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात क्या है? हैरानी वाली बात ये थी कि अमेरिका जो पूरी दुनिया को अपनी पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का रौब दिखाता है, वो सिस्टम इन ईरानी मिसाइलों के सामने फेल साबित हुआ। मिसाइलों की बारिश होती रही और ये डिफेंस सिस्टम सिर्फ बीप बीप करते रहे। अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा था कि वो ईरान को सरेंडर करवा कर ही मानेगा, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर उस पर एक भी गोली चलाई गई तो वो सीधे तोप से गोले दागेगा। ईरान की इस नई आक्रामकता ने अमेरिका की नींद उड़ा करके रख दी है। अब सवाल ये उठता है कि रातों रात ये युद्ध इतना भयंकर क्यों हो गया? इस आग की असली चिंगारी कहाँ से उठी? आइए आपको सीधे मैप में ले चलते हैं। ये जो लाल रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है ईरान का कसम आइलैंड। ये वही जगह है जो अमेरिका की आंखों में दिन रात चुभ रही है। इस आइलैंड के ऊपर ईरान के बड़े बड़े कम्युनिकेशन सेंटर हैं, लेकिन असली खजाना इनके नीचे छिपा हुआ है। इस आइलैंड के नीचे पाताल जैसी गुफाओं में ईरान की सेपा नेवी की घातक नावें, सीक्रेट तकनीक और मिसाइलों का पूरा जखीरा मौजूद है। ये आइलैंड बिल्कुल स्टेट ऑफ हार्मूज के मुहाने पर मौजूद है और हार्मूज वो जगह है जहां से दुनिया भर का 20% तेल गुजरता है और अमेरिका चाहता है कि वो इस हार्मूज को अपने कंट्रोल में ले ले और ईरान के भीतर घुस करके उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दे। और जब तक ये कसम आइलैंड और मिसाइलें यहाँ तैनात हैं, अमेरिका का कोई भी जहाज यहाँ सुरक्षित अंदर नहीं घुस सकता। अमेरिका ने इस आइलैंड पर हमला किया और उसी के जवाब में ईरान ने ऐसा कहर बरसाया कि अमेरिका थर्रा उठा। ईरान ने सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाए, उसने अमेरिका की सीधे दुखती रग पर वार किया। और वो दुखती रग है बहरीन में तैनात अमेरिका का 5वां बेड़ा। अब जरा समझिए ये 5वां बेड़ा क्या है। अमेरिका ने बहरीन में एक पूरा तैरता हुआ शहर बसा रखा है। इसमें खतरनाक युद्धपोत, खतरनाक मिसाइलें, लड़ाकू विमान और हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। और अमेरिका कहता है ये बेड़ा यहाँ से गुजरने वाले तेल की जहाज़ों की सुरक्षा के लिए है, ताकि कोई लूटमार न हो सके। लेकिन असलियत में ये अमेरिका की वो बंदूक है जो अरब देशों की कनपटी पर रखी है। ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो टारगेट था यही 5वां बेड़ा। अब अमेरिका की बहुत ही खतरनाक रणनीति को समझिए। अमेरिका चाहता है कि अगर ईरान मिसाइलें मारे तो वो मिसाइलें कुवैत के एयरपोर्ट पर गिरे या यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर गिरे, लेकिन अमेरिका के खुद के बेस और जहाज़ों को खरोच ना आए। और अमेरिका का यही गेम प्लान है। अगर कुवैत और बहरीन में तबाही मचेगी तो ये अरब देश भी ईरान से लड़ेंगे। अमेरिका खुद को बचाते हुए अरब देशों और ईरान को आपस में लड़वा करके तमाशा देखना चाहता है। लेकिन क्या ईरान इस चाल को समझ नहीं रहा? अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया, मिसाइलें दागी, तो तबाही का मंजर बहुत ही खौफनाक था।
कुवैत का एयरपोर्ट तबाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ और सारी फ़्लाइटों को तुरंत रद्द करके एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? लेकिन अमेरिका दुनिया के सामने सीना तान करके सीधा झूठ बोल रहा है। अमेरिका कह रहा है कुछ नहीं हुआ जी, हमने तो सारी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, कुवैत में तो एक भी मिसाइल नहीं गिरी। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ कुवैत की सरकार खुद कह रही है कि हमारे यहाँ मिसाइलें गिरी, तबाही हुई, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ऑल इज वेल, सब चंगा से। अमेरिका ये झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चीर करके उसके बेस को तबाह कर दिया, तो हथियारों के बाजार में अमेरिका की साख मिट्टी में मिल जाएगी। अब कोई भी देश अमेरिका से डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदेगा। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े का कितना नुकसान हुआ है, अमेरिका के कितने सैनिक हताहत हुए हैं, ये सच अभी बाहर नहीं आया है और न ही अमेरिका इसे कभी बाहर आने देगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह से साफ है कि मिडिल ईस्ट अब वो जगह नहीं रही जहां अमेरिका का एक तरफा राज था। ईरान ने दिखा दिया कि वो अपनी ज़मीन, अपने कसम आइलैंड को और अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी महाशक्ति से सीधे टक्कर लेने का मादा रखता है। अब अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने हार्मुज पर कब्जा करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए दुनिया तेल की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी और ये चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इस पूरे महायुद्ध और अमेरिका ईरान के इस टक्कर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है? नीचे कमेंट में अपनी बेबाक राय अवश्य दीजिए। अगर ये मिडिल ईस्ट के युद्ध की सटीक और अंदरूनी खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।